आप सभी लोगों को राम राम। काफ़ी लंबे समय से मैंने वीडियोस अपने चैनल पर नहीं डाले हैं। अभी रिसेंटली ज़रूर सेल्स वाले 2-3 वीडियोस डाले हैं और फरवरी और मार्च महीना पूरा साफ रहा है, वीडियोस डल ही नहीं पाए, तबीयत भी खराब थी और भी कई सारे रीजंस थे। और ये संडे वाला न्यूज़ का जो वीडियो है वो भी है ना, काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है। तो कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब काम ना हो सके ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई बैठा हुआ है कि बस ये काम ना कर पाए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कोशिश है इस बार कि रेगुलर रहना पड़ेगा असल में। और अभी आके मैंने है ना जो सेल्स वाले वीडियो डाले थे उसमें कमेंट्स जो थे उसमें कई सारे कमेंट्स थे कि आप लेट हो वीडियो लेट है, जबकि कंटेंट आते से ही, मतलब जो डेटा आता है वो डेटा आते से ही मैंने 2 घंटे के अंदर वीडियो डाल दिया था। तो बाद में मैंने देखा कि ये लेट है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने लिंक वगैरह दी और कुछ लोगों ने उन चैनल्स के नाम बताए जिन्होंने महीने की पहली तारीख पे ही डेटा डाल दिया था। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ऐसा कौन सा डेटा है जो इन्हें पहली तारीख को मिल गया और मुझे 6-7 तारीख को जाके मिल रहा है। तो मैंने जाके उनका डेटा वगैरह चेक किया तो वो डेटा फेक है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जितने भी रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल्स का डेटा डालते हैं या जानकारी डालते हैं, भले लेट सवेरी सही, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जो सेल्स नंबर है, सेल यूनिट्स हैं, उनको क्रॉस चेक कर सकते हो उन वीडियो में बताए गए डेटा से कि कौन सही बता रहा है कौन गलत। असल में ये सेल्स का डेटा 1 तारीख को आता ही नहीं है, 1 तारीख को या 2 तारीख तक हम लोगों के पास आता है, हर कंपनी से अलग अलग। उस पूरे डेटा को समराइज करना, कौन सी गाड़ी कहाँ कितनी बिकी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसी में ही 1-2 दिन निकल जाते हैं मिनिमम, तब जाके ये डेटा बनता है। तो कम से कम 6-7 तारीख तक आपके पास ये डेटा पक पका के आ पाता है भाई। तो उसके पहले डेटा डालना हाल फिलहाल तो इम्पॉसिबल सा है। अगर 1 तारीख को ही डेटा मिल जाए तो पॉसिबल है कि दूसरी तारीख को कम से कम ब्रांड सेल्स वाला वीडियो डल जाए, जो नहीं मिल पाता है क्योंकि सारी ब्रांड का डेटा 1 तारीख को आपके पास नहीं आ पा रहा होता है ना। और ये लोग है ना 1 तारीख को ही डाल देते हैं, अपने मन से कुछ भी डेटा बनाया और डाल दिया। मतलब ये लोग आज बैठे बैठे 10 महीने बाद कौन सी गाड़ी कितनी बिकेगी ये भी बता सकते हैं, क्योंकि मन से ही तो बताना है। तो भाई ये जानकारी मैंने जो देखा, ये फेकपंती चालू हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। बाकी इस वीडियो पर आते हैं तो बेंटले ने अनाउंस किया था कि 2030 तक ये 5 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रिवील करेगा और साथ ही में लॉन्च करेगा। और सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होगी वो 2025 में लॉन्च होगी, लेकिन ये लोगों ने अपना प्लान डिले कर दिया है और 2026 में ये सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी लॉन्च करेंगे। और ऐसा इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि ये V8 प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपनी फ्यूचर गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो लॉन्च है वो डिले कर दिया है। सेल्टॉस में 2 नए वेरिएंट्स ऐड किए गए हैं। एक है HTK प्लस जो पेट्रोल CVT में मिलता है, दूसरा है HTK प्लस जो डीजल ऑटोमेटिक में मिलता है। पेट्रोल CVT 15.4 लाख रुपीस का मिल जाता है और डीजल ऑटोमेटिक 16.9 लाख रुपीस का। तो असल में अगर आप सेल्टॉस को ऑटोमेटिक में खरीदना चाह रहे थे तो अब आपको कम बजट में सेल्टॉस ऑटोमेटिक में मिल जाती है और साथ ही में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। मतलब कि जो वेरिएंट्स में जिस तरह से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था उस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया गया है। तो आपको बेस वेरिएंट में भी, नीचे वाले वेरिएंट्स में भी कुछ अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो पहले नहीं मिल पा रहे थे। होंडा सिटी और एलिवेट में अब 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, पहले ये नहीं मिल रहे थे। आप बेस वेरिएंट भी खरीदोगे तो आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। साथ ही में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर 5 लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड मिलने लगा है सिटी और एलिवेट में। और इसी के साथ में इसके कुछ प्राइसेस भी बढ़ाए गए हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो एलिवेट के प्राइसेस लगभग 40,000 रुपीज़ तक बढ़ा दिए गए हैं। होंडा अमेज का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो दिवाली के आसपास तक लॉन्च होने का प्लान चल रहा है और उसके पहले अमेज के बेस वेरिएंट E को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब अमेज आपको सिर्फ S और VX वेरिएंट में ही मिलती है, बाकी और किसी में नहीं मिलती। ऐसा ब्रांड्स इसलिए करती हैं ताकि जो स्टॉक है वो फालतू पड़े नहीं रहे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद में जो पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही होंडा तैयारी कर रहा है कि भाई रिमेनिंग स्टॉक हो ही ना। सिटी हाइब्रिड जो है ये लगभग 4-4.5 लाख रुपए महंगी मिलती है जो सिटी पेट्रोल है उससे। और सिटी हाइब्रिड पहले 2 वेरिएंट्स में मिलती थी, अब उसके एक वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये सिर्फ एक वेरिएंट जेटएक्स ट्रिम में मिलती है जो कि टॉप वेरिएंट है, फुली लोडेड। सोनेट में भी 2 नए वेरिएंट्स को ऐड किया गया है। एक तो है HTE ऑप्शनल जो कि सेकंड बेस वेरिएंट कह सकते हैं हम। ये पेट्रोल डीजल दोनों में मिलता है। पेट्रोल में 8,19,000 का है, डीजल में 10 लाख का है।
और HTK ऑप्शनल ये दूसरा वेरिएंट है जो HTK और HTK प्लस के बीच में आ जाता है। ये पेट्रोल डीजल दोनों में ही है, पेट्रोल में 9.25 लाख का मिलता है और डीजल में 10.85 लाख रुपीस का। इन वेरिएंट्स की खासियत यह है कि इनमें आपको सनरूफ मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं। सनरूफ आपको अभी तक है ना ऊपर के वेरिएंट्स में मिल रही थी, अब आपको सेकंड बेस वेरिएंट में भी एज ऑप्शनल मिल जाती है, तो जो लोग सनरूफ में इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। इनोवा हाईक्रॉस की बुकिंग्स, मतलब इनोवा हाईक्रॉस के जो टॉप वेरिएंट्स थे जेड एक्स और जेड एक्स ऑप्शनल, उनकी बुकिंग्स लगभग 1 साल पहले टेम्पररी रोक दी गई थी। अब उन्हें वापस से रीओपन कर दिया गया है, तो अगर आप बुक कराना चाहते हो तो करा सकते हो। 15 से 30 हजार रुपए के प्राइसेस भी इससे बढ़ा दिए गए हैं। किया कैरेंस में डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया है 12.67 लाख रुपीस में। असल में कुछ नए वेरिएंट्स एड ऑन किए गए हैं और ये नए वेरिएंट्स एड ऑन होने के बाद में कैरेंस अब 30 वेरिएंट्स में मिलती है। भाई ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है जो बहुत कंफ्यूजिंग है यार एक आम आदमी के लिए। वो कोई गाड़ी खरीदने गया है कि घर में कलेश फैलाने गया है? मतलब कोई भी गाड़ी खरीदने जाओ आप, 15 वेरिएंट, 20 वेरिएंट, 30 वेरिएंट, इतने सारे वेरिएंट, हर एक गाड़ी के इतने सारे वेरिएंट्स होते हैं कि आप कैसे भी बैठ के समझ ही नहीं सकते किसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। काफी चैलेंजिंग हो जाता है एक आम कस्टमर के लिए कि भाई वो अपने दिन भर की दिनचर्या में से समय निकाल के फैमिली के साथ जा रहा है और वो ब्रोशर इतना लंबा है, उसमें 30 वेरिएंट्स है यार। कहाँ कौन से में क्या फीचर मिल रहा है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समझना में उसको कलेश फैल जाएगा जीवन का। वो गाड़ी खरीदे या फिर तैयारी करे गाड़ी खरीदने की। कमाल हो रखा है यार, चीजें थोड़ी सिंपल रखो। टाटा वाले भी अपनी गाड़ियों के पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं, इतना कंफ्यूजन हो रखा है, मुझे हो जाता है कंफ्यूजन, तो एक नॉर्मल आदमी की मैं क्या ही बोलूं। आगे बढ़ते हैं तो भाई कई सारी गाड़ियों पर इस समय डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट जिन गाड़ियों पर चल रहा है वो असल में पिछले साल की बनी हुई है, मतलब कि 2023 मैन्युफैक्चरिंग है, 24 मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है और कोई बुराई नहीं है 23 मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी लेने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेना चाहते हो तो बिंदास लो यार, थोड़े बहुत पैसे बच जाने हैं। जैसे कि है ना मारुति की गाड़ियों की बात करूं तो फ्रॉन्क्स के ऊपर 68,000 रुपए तक का, विटारा के ऊपर 80,000 रुपए तक का, जिमनी के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे। इस महीने भी लगभग शायद 300 की है। इंग्लिश के ऊपर 58,000 रुपए तक का, बलेनो के ऊपर 53,000, सियास पर 53,000, एक्सेल 6 पर 20,000 रुपए तक का, ऑल्टो K10 पर 42,000 रुपए तक का डिस्काउंट है, वैगनार, एस्प्रेसो, सेलेरियो पर 61,000 रुपए तक का डिस्काउंट है ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पर, स्विफ्ट के ऊपर भी 42,000 रुपए तक का, इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। वर्टस और टाइगन के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। एलिवेट अमेज के ऊपर भी, सिटी के ऊपर भी 83,000 रुपीज तक का डिस्काउंट है। XUV 700 के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट्स मैं बता रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है देखो आपके शहर में ये एग्जैक्टली यही अमाउंट के डिस्काउंट अवेलेबल हो, हर जगह की कहानी अलग अलग होती है। हो सकता है आपका जो डीलर है वो मनी कर दे, भाई साहब जैसे फालतू की बात है, हमारे को डिस्काउंट नहीं मिल रहा। ये डिस्काउंट्स कंपनी नहीं पता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन डीलर अपने लेवल पे भी कई सारी चीजें बताते हैं और करते हैं, तो एरिया वाइज प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, डिस्काउंट चेंज होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई टोयोटा ने फ्रॉन्क्स का रीबेस्ट वर्जन टेजर, अर्बन क्रूजर टेजर को लॉन्च किया है। 7.74 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 13.04 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। फ्रॉन्क्स से अगर डिफरेंसेस की बात करें ना तो इसकी जैसी फ्रंट ग्रिल्स हैं उसमें हनीकॉम पैटर्न लगा दिया गया है, जो फ्रंट क्या कहते हैं यार, ज़्यादा दिन बाद वीडियो बना यही होता है, शब्द भूलने लगते हैं। अरे आगे का मुंह छोड़ो, जो ग्रिल्स हैं उनका हनीकॉम पैटर्न कर दिया गया है जो आपको उसमें फ्रॉन्क्स में नहीं देखने को मिलता। आगे के जो DRLs हैं, पीछे के जो टेल लैंप्स हैं, उनको रिडिजाइन कर दिया गया है। एलॉय जो है उनको भी रिडिजाइन किया गया, फ्रॉन्क्स जैसे नहीं दिखते हैं। तो ये 3-4 चेंजेस किए गए हैं इसमें ताकि ये फ्रॉन्क्स से थोड़ी अलग दिखे और फ्रॉन्क्स से ये थोड़ी महंगी भी है। इसके अलावा और कोई डिफरेंसेस नहीं है। स्कोडा वालों ने सुपर्ब को लॉन्च किया है। सुपर्ब भाई मतलब प्रीमियम सेडान्स में आती है, इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। पिछली बार भी इंपोर्ट करके मंगाई थी और बहुत लिमिटेड नंबर्स में आती है। इस बार भी 100 यूनिट्स आई हैं इसकी खाली। एक गाड़ी मतलब स्कोडा सुपर्ब आपको 54 लाख रुपए 54 लाख रुपीस में मिलती है। ऑन रोड प्राइसेस तो लगभग पहुंचेंगे इसके 62-65 के आसपास। तो इतनी प्रीमियम सेडान है भाई ये, और 100 यूनिट्स है, धड़ल्ले से बिक जाएंगी। हो सकता है अभी तक बुक हो भी चुकी हो। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 190 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब यहां से आप महंगाई देख सकते हो। इसका जो पिछला बैच आया था ना लगभग 1 साल पहले, वो बैच लगभग 17 लाख रुपए सस्ता था। मतलब कि स्कोडा सुपर्ब जो 1 साल पहले आई थी वो 17 लाख रुपए सस्ती थी। 1 साल में स्कोडा सुपर्ब के प्राइसेस 17 लाख रुपए तक बढ़ गए। 17 लाख में एक नई प्रीमियम गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, उतने प्राइसेस इसके बढ़ गए। इतनी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है गाड़ियां भाई। मतलब अगर आपका 7 लाख रुपए बजट आ जाए और आपको 9 लाख की गाड़ी पसंद आ गई, आपने सोचा 6 महीने बाद खरीदेंगे, 6 महीने में अपना बजट बढ़ा लेता हूं, तो तब तक 7 लाख वाली जो गाड़ी होगी वो 9 लाख वाली बन चुकी होगी। ये हालत हो रही है। XUV 300 का जो फेसलिफ्ट है उसके नाम को बदल दिया गया है, अब वो XUV 3XO हो गई है।
300 में जो बीच वाला O था उसको हटा के X कर दिया है। ये मतलब क्या है, मतलब समझ में नहीं आई। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं क्या जो लोग, या कोई वो करते हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब गाड़ियों की कुंडली बनवाते हैं कि भाई ये नाम से ना बिक रही, एक काम करो O हटाओ X लगाओ, और बाकी महिंद्रा की हर किसी गाड़ी में एंड में O तो आना ही आना है फिक्स है वो। ये कुछ तो है इनका गोलमाल जो भी है। तो 300 को जो फेसलिफ्ट है, मतलब कि 3XO जो है वो 29 अप्रैल को इसको रिवील किया जाएगा, लॉन्च नहीं रिवील किया जाएगा, और उसके कुछ समय बाद ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि जो फ्रंट और रियर प्रोफाइल है उसमें चेंजेस काफ़ी सारे इसमें किए गए हैं फेसलिफ्ट के हिसाब से। BMW i5 की बुकिंग्स चालू हो चुकी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खरीद सकते हो। ये भी लिमिटेड नंबर में आएगी और इंपोर्ट करके मंगाई जाएगी, काफ़ी महंगी होगी, 516 किलोमीटर की रेंज इसमें दी जाती है। Lexus NX 350h ओवर ट्रेल को लॉन्च किया गया है, देखने में सुपर सेक्सी लग रही है। 71.17 लाख रुपीस की ये मिलती है। हालांकि Lexus की गाड़ियां की फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही तगड़ी होती है, फ्रंट और मतलब Lexus की गाड़ियां यार गजब ही लगती हैं पर्सनली। मतलब मैं ऐसा लगता है मुझे कि अगर मैं कभी इतना बड़ा आदमी बना, हाल फिलहाल तो वारे न्यारे रखें, कभी मौका मिला तो मैं Lexus खरीदूंगा। मुझे नहीं मतलब फीचर मिल रहे हैं, माइलेज है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मेरे पे पैसा अगर है तो Lexus खड़ी होगी भाई। 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में, 243 bhp की पावर जनरेट करता है। टॉर्क कितना है वो इधर लिखा नहीं है तो बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो स्कॉर्पियो एन के ऊपर भी 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 23 मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, ना कि 24। और ये जो डिस्काउंट है ना वो टॉप वेरिएंट्स Z8 और Z8L के ऊपर अवेलेबल है, और अगर आप 4x4 खरीदना चाह रहे हो तो तब भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। C3 एयर क्रॉस के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है 1 लाख रुपए तक का, और इस पर रेफरल स्कीम भी चल रही है। 10,000 रुपए तक का आप डिस्काउंट रेफरल स्कीम से ले सकते हो, और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए फ्री वॉश चल रहा है, मतलब कि अगर आप सिट्रॉन के कस्टमर हो तो आप अपनी गाड़ी ले जाकर फ्री में धुलवा सकते हो। मतलब हम सारी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट बिकें, लेकिन हम प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाएंगे। टेस्ला कार्स का जो प्रोडक्शन है वो चालू हो चुका है इंडिया के लिए। अभी तक मतलब खबरें तो खैर काफ़ी सारी आई थी, टैक्स को रिलेटेड इश्यूज थे काफ़ी सारे, स्टेट्स जो थे कई सारे सोच रहे थे कि ये इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कैसे भी करके हमारे स्टेट में खुल जाए। टेस्ला का कुछ और सोचना था, टेस्ला का सोचना था कि यार हम ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं है जितनी हमारी गाड़ी महंगी होगी, तो जाना चाहिए नहीं चाहिए। तो उन्होंने प्लान बनाया पहले इंपोर्ट करेंगे गाड़ियाँ, कोई खरीदेगा तो ठीक है नहीं तो नहीं। तो कुल मिला के ये है कि अभी शुरुआत में टेस्ला अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लॉन्च करेगा, उसके हिसाब से आगे की अपनी पॉलिसी बनाएगा जो टेस्ला को खुद भी नहीं पता। तो अभी तक जो खबरें थी वही थी कि टेस्ला की जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें चाइना के पार्ट्स यूज़ किए जाएंगे। मतलब टेस्ला की गाड़ियों में कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो चाइना से बन के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। टेस्ला की गाड़ी या गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जर्मनी से आ रहे हैं, चाइना से नहीं। हो सकता है हमारे यहाँ से किसी नेता ने, किसी मंत्री ने ये शर्त रखी हो कि चाइना से कुछ नहीं आएगा, हो सकता है, ये सिर्फ अंदाजा है, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि टेस्ला की गाड़ियाँ जो इंडिया में लॉन्च होंगी उसका कोई छोटा भी पार्ट होगा तो वो जर्मनी से आएगा, ना कि चाइना से। स्कोडा सब 4 मीटर एसयूवी जो है वो लॉन्च होने वाली है। सब 4 मीटर से मेरा मतलब, जैसे स्कोडा समझ रहे हो ना, मतलब सब 4 मीटर से मेरा मतलब है जो जैसे नेक्सॉन है और अपनी वेन्यू है, XUV 300 है, सोनेट है, इनकी सेगमेंट में स्कोडा एक नई एसयूवी लॉन्च करने वाला है। वो कैसी होगी? कुशैक जैसी होगी, बस कुशैक का ही छोटा वाला वेरिएंट होगा, या बिल्कुल अलग दिखेगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन थोड़ा बहुत डिज़ाइन का अंदाजा लग रहा है कि स्कोडा की जो बेसिक डिज़ाइन लैंग्वेज है उस पर ये गाड़ी देख सकते हो आप, अपनी स्क्रीन पर इमेजेस उसकी आ रही होंगी कि फ्रंट प्रोफाइल, रियर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो वो देख के मतलब नाम भी बताने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता पड़ रहा है कि स्कोडा की गाड़ी है ये। तो एग्जैक्टली कैसी होगी, कैसा पैकेज मिलेगा, कैसा नहीं, देखते हैं। 2025 में मार्च में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी और टेस्टिंग इसकी चालू हो चुकी है। टू व्हीलर मार्केट की बात करें तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। एथर करके जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसने रिश्ता करके एक स्कूटर लॉन्च करा है। 1,10,000 रुपए से शुरू होकर ये 1,45 लाख रुपए तक का मिल जाता है। 2 तरह के बैटरी वेरिएंट्स है इसमें, 2.9 किलोवाट आवर जो 123 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है, और 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी जो 160 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो भाई न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी ही थी, 2-3 पन्नों की, खत्म हो गई। बाकी तो और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ चेंजेस मैं करने की सोच रहा हूँ चैनल में, जैसे ही वो डिसीजन फाइनलाइज हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोगों से नो डाउट सलाह भी लूँगा। जैसा भी जो भी होगा आप लोगों को बता के ही करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।